आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद डबल क्लाउज। याद रखना बच्चों, डबल क्लाउज माने दो क्लाउज, यानी बीच में कंजंक्शन आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल क्लाउज में दो कार्य होंगे। एक कार्य ऐसा होगा जो पहले हुआ होगा और दूसरा कार्य ऐसा होगा जो बाद में हुआ होगा। पहले हुए कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से यानी विल हैव शैल हैव प्लस V3 से हल करते हैं और बाद में हुए कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यानी V1 से या डू डज के साथ V1 से हल करते हैं। ध्यान रखिए, इन वाले सेंटेंसेस में यानी डबल क्लाउज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंजंक्शन के रूप में हम बिफोर यूज करते हैं। इसमें आफ्टर का यूज नहीं होगा, क्योंकि यदि आप आफ्टर का यूज करेंगे तो आपके सेंटेंस के ट्रांसलेट होने की शुरुआत प्रेजेंट टेंस से हो जाएगी, क्योंकि बाद हुआ कार्य पहले होगा, प्रेजेंट टेंस से हो जाएगी, फ्यूचर टेंस से नहीं हो पाएगी। इसलिए इनमें हम केवल पूर्व या पहले वाले कंजंक्शन ही पाते हैं और हल करने की शुरुआत, ट्रांसलेशन की शुरुआत फ्यूचर परफेक्ट टेंस से होती है। मैंने जब लिखा हुआ भी है कि कंजंक्शन के रूप में आपको पूर्व या पहले मिलेगा, कंजंक्शन के रूप में आपको पूर्व या पहले मिलेगा, इसके लिए हम बिफोर यूज करेंगे। खास बात यह है कि पहले हुआ कार्य है तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हल करेंगे और बाद में जो कार्य हुआ होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हल करेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं आपके सामने अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिख रहा हूं और देखिए कितना आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे। सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। स्ट्रक्चर जो आपका बनेगा, पहले वाले क्लाउज का सब्जेक्ट, उसी के अनुसार विल या शैल, विल या शैल के बाद आप हैव लिखेंगे, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा उसको लिखेंगे, फिर कंजंक्शन आप देंगे बिफोर, ये कंजंक्शन आपका रहेगा, प्लस फिर से प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में बात हुआ कार्य होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत ध्यान देखिएगा, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आसानी होगी समझने में। जैसे कोई सेंटेंस है, मेरे घर लौटने से पूर्व बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। कहना यह है कि इन सेंटेंसेस में आपको पहचान शब्द के रूप में वही फ्यूचर परफेक्ट वाला चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के सेंसेस जब मिल जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम फ्यूचर परफेक्ट पर हैं, क्योंकि दो कार्य हो रहे हैं तो हमारे पास क्लाउजेस डबल हैं। कंजंक्शन देखिए पूर्व आ गया। अब इसमें पहले हम देखें कौन सा कार्य पहले हुआ मेरे घर लौटने से पूर्व बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, तो बच्चे स्कूल जा चुके होंगे इसको हम फ्यूचर परफेक्ट हल करेंगे, हो जाएगा चिल्ड्रन, विल शैल में से विल, परफेक्शन के लिए हैव, जाने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गॉन, कहां जा चुके होंगे टू स्कूल। अब आप कंजंक्शन लगा दीजिए बिफोर के बाद मेरा घर लौटना, मैं कौन आई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, बाद में हुआ आई रिटर्न टू होम, और सेंटेंस बहुत आसानी से आपने ट्रांसलेट कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है और देखें बच्चों, जैसे पिताजी के कहने से पहले हम गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे।
पिताजी के कहने से पहले हम गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। बहुत आसान है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन करेंगे, आपको मिल गया है पहले कंजंक्शन। पहले कौन सा कार्य हुआ? हम गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे, और यहीं से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। कौन? हम, वी। इसके साथ विल सेल में से आएगा सेल। परफेक्ट के लिए हैव प्लस V3। V3 गृह कार्य पूरा कर चुके, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, अब क्या कंप्लीटेड? गृह कार्य, द होमवर्क। द होमवर्क। अब पहले बिफोर, और किसके पहले? पिताजी के कहने, बिफोर द फादर। अब फादर एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो से वर्ब है, इसमें एस लग जाएगा, एस या ईएस, सिंगुलर नाउन सब लग जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस। बच्चों इसी तरह से मान लो हमें निगेटिव सेंटेंस मिला है, कोई निगेटिव सेंटेंस है, देखिए कितना आसान निगेटिव कर लेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस करना कुछ नहीं, केवल जहां पर निगेटिव वही नॉट कर देना। स्ट्रक्चर देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल। विल या शैल के बाद अगर निगेटिव सेंटेंस हमारा है तो नॉट लगा देते हैं। फिर हम हैव देंगे जो V1 का भी कार्य करे और परफेक्शन भी। हैव के बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर हम कंजंक्शन देंगे बिफोर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर से सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब इसमें नॉट लगाएंगे, बिना सहायक नॉट नहीं लिख सकते हैं, डू नॉट या डज नॉट यूज होगा, प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर उसमें भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो लिखते हुए सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। बहुत आसान स्ट्रक्चर है बच्चों। अभी देखिए मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस बड़े आसानी से करके दिखाता हूं, एक ही बार में सीख जाओगे। मेरे विद्यालय पहुंचने से पूर्व मेरी बहन गीत नहीं गा चुकी होगी। मेरे विद्यालय पहुंचने से पूर्व मेरी बहन गीत नहीं गा चुकी होगी। अब देखिए कंजंक्शन कौन मिला आपको? पूर्व। सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले कौन? मेरी बहन, माय सिस्टर। विल सेल में से आ जाएगा बच्चों विल, निगेटिव है नॉट। फिर हम परफेक्शन देंगे हैव। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, क्या संग? गीत, द सॉन्ग। अब पूर्व के लिए बिफोर कंजंक्शन आप देंगे, बिफोर। अब बाद में कौन सा करो? मेरा विद्यालय पहुंचना, बिफोर आई रीच टू स्कूल। यानी जो कार्य पहले हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जो कार्य बाद में हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरह से बच्चों जैसे कोई सेंटेंस है कि बच्चों के शोर मचाने से पहले अध्यापक कक्षा में नहीं आ गए होंगे। अब देखो बच्चों यहां पर भी पहले कौन हम लोग किसे ट्रांसफर करेंगे? अध्यापक की कक्षा में न आना, द टीचर। विल सेल में से विल, नेगेटिव भी है नॉट। हैव आने के लिए कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। कम कहां? कम कक्षा में। इन द क्लास, द टीचर विल नॉट हैव कम इन द क्लास। अब कंजंक्शन आप दीजिए बिफोर, बिफोर, और अब बच्चों का शोर बचाना,
बिफोर द चिल्ड्रन अब प्लूरल है तो वर्ब हम केवल वर्ब लिखेंगे, मेक अ नॉइज। सेंटेंसेस थोड़ा ये डबल क्लॉज होने के कारण बच्चों लंबे सेंटेंसेस होते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, आप अपने स्ट्रक्चर पर रहिए, बिल्कुल आसानी से आप इन्हें ट्रांसलेट कर लेंगे। इसी तरह के खूब सारे सेंटेंसेस लिख लिख करके, बना बना करके उनको ट्रांसलेट करके अभ्यास जरूर करते रहिए।